नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिबेट 87A में हुआ है बड़ा बदलाव फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 में। दोस्तों इस बार बजट में 1 फरवरी जब अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2025 और इस बजट 2025 के अंदर सरकार ने साफ साफ कह दिया सेक्शन 87A जो रिबेट आपको मिल रही है न्यू टैक्स रिजिम में, इसमें आपको स्पेशल इनकम पर अब फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में फायदा नहीं मिलेगा, वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपकी कोई विनिंग्स की इनकम होती है, स्पेशल टाइप्स की जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको रिबेट 87A नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सरकार ने रिबेट की जो लिमिट थी वो 5 लाख से बढ़ाकर ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख की है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 7 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख कर दी है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो 12 लाख की इनकम करिए ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए, आपको नॉर्मल इनकम अगर आपकी होगी तभी आपको टैक्स का फायदा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पहले तो डिस्कस करेंगे क्या है सेक्शन 87A, इसके बाद ये जानेंगे कौन सी इनकम सेक्शन 87A के तहत जो भी आपकी नॉर्मल इनकम होगी कौन सी अलाउ की जाएगी और कौन सी अलाउ नहीं की जाएगी। स्पेशल इनकम तो अलाउ नहीं की जाएगी, इसके अलावा भी कौन सी इनकम हो सकती है जो अलाउ नहीं की जाएगी 87A रिलेटेड। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है और उस केस में अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो क्या इस केस में आपको यहां पर 87A का रिबेट मिल सकता है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है वो यहां पर जो है 17 लाख निकल कर आ रही है, यानी 12 लाख से क्रॉस हो गई है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है जो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको क्लियर कर देंगे कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख तक है, अगर आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम है उसके अलावा भी, तो आपको रिबेट जो है क्या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको हम क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में विद एग्जांपल के साथ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेक्शन 87A रिबेट के बारे में क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले रिबेट बात करते हैं। यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है यानी कि एक इंडियन है, इंडिविजुअल है, तो आपको रिबेट अलाउ होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप एनआरआई है तो उस केस में रिबेट आपको नहीं मिलेगा। साफ कह दिया है एनआरआई को रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एक्सेट्रा जो भी है, यानी इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई भी है तो उन लोगों के लिए भी रिबेट जो है यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें या आप न्यू टैक्स रिजिम की भी क्यों ना बात करें, दोनों ही केस में आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना आपको रिबेट मिलता है। तो आपकी जो टोटल इनकम है, ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको 12,500 तक का टैक्स का रिबेट मिल जाता है। ये मैक्सिमम 12,500 टैक्स का मिलेगा। अगर आपका टैक्स होता है 10,000 रुपया तो उस केस में 10,000 ही मिलेगा। अगर कहीं आपका जो टैक्स है वो 15,000 है तो उस केस में 15,000 नहीं 12,500 का मैक्सिमम दिया जाएगा। कम है तो कम दिया जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा स्पेशल इनकम यहां पर अलाउ करी जाती है, लेकिन सरकार ने 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि वहां पर अलग से आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलता है, तो सरकार यहां पर आपको फिर 87A का रिबेट अलाउ नहीं करती है। इसी के साथ साथ अब सरकार ने यह भी कर दिया है 111A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स, इस पे भी अब आपको जो रिबेट है ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीच में जो केस हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट की वजह से, इस वजह से सरकार ने अब फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 की बात करें तो रिटर्न अगर आप भरेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको 111A का फायदा जो है 87A रिबेट में नहीं मिलेगा, यानी इन दो सेक्शन का आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो उस केस में आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 1 लाख तक की इनकम पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो ऑलरेडी 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है तो उस केस में कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी।
अब बात करते हैं यहां पर न्यू टैक्स रेजिम में। यहां पर आप ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, फिर बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना रिबेट आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपके लिए लिमिट थी 7 लाख रुपए की और टैक्स माफ था यहां पर 25,000 रुपए। वैसे तो टैक्स यहां पर सरकार आपको 20,000 का माफ कर रही थी, क्योंकि यहां पर जो लिमिट थी 3 लाख से लेकर 7 लाख यानी 4 लाख पर आपको 5% टैक्स रेट लग रहा था, यानी कि 20,000 रुपए। लेकिन क्योंकि रिबेट में 25,000 अलाउ किया है तो सरकार आपको 25,000 तक टैक्स माफ कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर अब बजट 2025 के अंदर सरकार ने नियम जो है वो चेंज कर दिया है। स्पेशल इनकम पर यहां पर बिल्कुल ही मना कर दिया है। यहां पर तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में स्पेशल इनकम अलाउ किया जाता था, लेकिन बजट जब 25 है सिर्फ यहां पर 112A के अंदर और 1111A के अंदर, इनके अलावा आपको स्पेशल इनकम पर अलाउ किया जाता था। लेकिन 25-26 में अब ध्यान रखिएगा आपकी अगर कैपिटल गेन से इनकम है, यानी स्पेशल रेट पर अगर आपको इनकम हो रही है, विनिंग से इनकम हो रही है, गेम से इनकम हो रही है, तो उस केस में कहीं पर भी आपको 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा। यहां पर लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है, 12 लाख रुपए की लिमिट कर दी है और टैक्स जो है वो 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ कर दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 12 लाख की लिमिट है और 60,000 तक का टैक्स माफ होगा। इसमें एक और चीज है, आपको मार्जिनल रिलीफ का भी फायदा मिल जाएगा। अगर आपकी 12,10,000 रुपए की इनकम आती है, यानी 10,000 एक्स्ट्रा इनकम है, इस पर 61,500 का टैक्स एक्स्ट्रा बन जाता है, तो सरकार यहां पर आपको 51,500 का बेनिफिट दे देगी। सिर्फ आपको 10,000 जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है उसी पर आपको टैक्स देना है। अब आइए बात करते हैं कौन सी इनकम 87A में आपको अलाउ की जाती है, कौन सी अलाउ नहीं की जाती है। फिर आते हैं अपने एग्जाम बात करते हैं कौन सी इनकम पर आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा 24-25 और 25-26 में, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर 111A के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 112A के अंदर अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में अगर निवेश करते हैं, एसटीटी अगर आपने पेड किया हुआ है, तो उस केस में सभी केस के अंदर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। चाहे फाइनेंशियल 24-25 की बात करें या 25-26 की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम सभी में आपको रिबेट जो है वो 112A के अंदर 87A का अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद अलावा बात करते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का, तो उस केस में यस आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होता था, न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ होता था 24-25 तक। 25-26 की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल इनकम पर न्यू टैक्स रिजिम में बिल्कुल भी आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा। 111A की बात करें तो इस पर सबसे ज्यादा मेन जो है इश्यू था, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाता था, न्यू टैक्स रिजिम में एज पर द एक्ट आपको अलाउ किया जाएगा, पर डिपार्टमेंट की यूटिलिटी अभी भी मना कर रही है। तो हम मान के चलते हैं कि 24-25 में आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन 25-26 में सरकार ने ओल्ड और न्यू दोनों में से ही इसको रिमूव कर दिया है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। न्यू में से तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर सरकार को पता चल चुका है कि यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल रहा था, तो वहां से भी अब आपको नहीं दिया जाएगा। यहां पर भी इशू है, यहां पर हमने यस लिखा है, लेकिन अभी भी जो रिटर्न्स हमने रिवाइज किए हैं वहां पर फिर से डिमांड जो है वो जनरेट कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो एक्ट के हिसाब से तो अलाउ किया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेप्थ फंड की बात करें स्लैब बेसिस पर है, तो यहां पर सभी केस में अलाउ किया जाएगा। रिबेट आपको 24-25, 25-26 ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों में दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका डेप्थ फंड है, म्यूचुअल फंड है, स्पेशल रेट पर अगर है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा। पुराना 24-25 में आपको दोनों में मिलता था, लेकिन नए की अगर बात करें तो सिर्फ आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्थ फंड की बात करें स्लैब बेसिस पर होगा, तो ये सभी केस में अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगर विनिंग की बात करें, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसफॉल पजल या फिर हॉर्स रेस या ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अगर आप पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, तो स्पेशल इनकम होती है। तो यहां पर 24-25 में दोनों ही रिजिम में आपको अलाउ किया जा रहा था, लेकिन 25-26 की बात करें तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सैलरी, रेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपको है, स्पेकुलेटिव इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन इनकम,
कोई भी तरीके की इनकम जो स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, तो सभी केस में आपको अलाउ जो है वो किया जाएगा, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो या न्यू टैक्स रिजिम हो, 24-25 हो या 25-26 हो, 26-27 हो, सभी में आपको इन नॉर्मल इनकम पर तो रिबेट आपको मिल जाएगा। आइए अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर और देखते हैं अगर आपको नॉर्मल इनकम है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 एक ही इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एक ही इनकम है, तो उस केस में कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। ये आ जाते अपने एग्जाम्पल पे। तो ये 12 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए जहां पर नॉर्मल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है नॉर्मल टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना आएगा, कितना रिबेट आपको मिलेगा और टोटल टैक्स कितना निकल कर आता है। ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर बात कर रहे हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर में, शॉर्ट टर्म पे आपको 20% टैक्स रेट लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 12.5% और 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। सबसे पहले केस की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी नॉर्मल में कोई इनकम नहीं है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 4 लाख की इनकम निकल कर आ रही है। अब यहां पर देखा जाए तो इस 4 लाख पर 20% यानी सीधे सीधे 80,000 का जो टैक्स था वो सरकार को देना चाहिए था, लेकिन आप सभी को पता है यहां पर अगर आपकी स्पेशल इनकम भी क्यों ना हो, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है क्योंकि आपकी कोई और इनकम नहीं है। इस वजह से इस 4 लाख पर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की 4 लाख तक है, तो 4 लाख तक का यहां पर बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मल में 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 0 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी 0 टैक्स लगेगा, यानी टोटल आपका टैक्स होगा 0, क्योंकि यहां पर आपकी सिर्फ 4 लाख की इनकम है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा यहां पर आपको दिया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी। दूसरा एग्जांपल आ जाते हैं, तो यहां पर आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है लेकिन आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 2 लाख की इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मान लीजिए यहां पर आपकी 2 लाख की इनकम है, तो दोनों ही 2-2 लाख की इनकम है। तो क्या यहां पर कितना टैक्स लगेगा आइए जानते हैं। तो नॉर्मल टैक्स आपको 0 है क्योंकि कोई टैक्स नहीं लग रहा क्योंकि कोई इनकम नहीं है। यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है। ध्यान रखिएगा यहां पर अभी भी ये 4 लाख के अंदर ही है, तो यहां पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है आपकी इनकम, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। 2 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपकी 3 लाख। अब यहां पर 5 लाख हो गया है, यानी 4 लाख से क्रॉस कर दिया है, तो यहां पर शॉर्ट टर्म पे तो आएगा ही नहीं, नॉर्मल पे 0 है, शॉर्ट टर्म पे भी आपका 0 आ जाएगा। अब ये 3 लाख पर ध्यान रखिएगा, अब यहां पर बैलेंस अभी 2 लाख का बाकी है बेसिक एग्जम्पशन, यानी 1 लाख बचता है, तो यहां पर आपका 1 लाख पर टैक्स आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन पर 1,25,000 का फायदा मिलता है, तो ये 1 लाख पर भी टैक्स आपको नहीं देना होगा, यानी यहां पर भी आपका 0 हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर आपकी टोटल है 5 लाख रुपए, तो 4 लाख तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से फायदा मिल जाता है और 1 लाख जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहां पर 1,25,000 तक का फायदा मिलता है, तो पूरा का पूरा आपका 0 हो जाता है। आ जाते हैं अपने फोर्थ एग्जांपल पे। यहां पर आपके 2 लाख और यहां पर 4 लाख है। अब यहां पर आपकी 6 लाख की इनकम निकल कर आ गई है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था 4 लाख प्लस आपको 1,25,000 यानी 5,25,000 तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यहां पर 75,000 रुपया एक्स्ट्रा बच जाता है तो उस पर आपको 12.5% टैक्स रेट लगेगा, यानी नॉर्मल पे 0, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 0, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 9375 का टैक्स आपको देना होगा। इस पर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कभी भी रिबेट नहीं दिया जाता है। तो यहां पर आपको 75,000 रुपए पे जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है, सिर्फ यहां पर आपकी नॉर्मल इनकम है 12 लाख तक, तो यहां पर नॉर्मली आपका टैक्स जो है वो 60,000 बनता है, लेकिन क्योंकि रिबेट यहां पर मिलेगा आपको तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं है, टोटल आपका 0 टैक्स होगा। नेक्स्ट आ जाते बात करते हैं, अगर आपकी नॉर्मल इनकम 1 लाख रुपया है और शॉर्ट टर्म की 2 लाख रुपया है और 3 लाख रुपया आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो 4 लाख तक तो यहां पर नॉर्मल में कुछ नहीं टैक्स लगेगा, यहां पर शॉर्ट टर्म में भी नहीं लगेगा, तो 1, 2, 3 लाख तो हमने कवर कर लिए। अब 1 लाख बचा है, तो 3 लाख में से 1 लाख कम हो जाएगा और 1,25,000 भी हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कम कर देंगे, यानी यहां पर भी आपकी इनकम बचती है 75,000 रुपये और 75,000 रुपये पे आपको वही वापस लगेगा 9375 का टैक्स, तो 9375 टैक्स आपका यहां पर हो जाता है।
अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 4 लाख की आपकी इनकम है, 2 लाख का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है आपका 3 लाख का। तो ये 4 लाख का पूरा बेसिक एग्जम्पशन खत्म कर चुका है, तो यहां पर आपको जीरो होगा, नॉर्मल टैक्स रेट जीरो होगी। अब 2 लाख पर, क्योंकि यहां पर 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन खत्म हो चुका है, तो इस 2 लाख पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, सीधे सीधे 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 40,000 रुपए टैक्स जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% लग जाएगा। 3,75,000 की बात करें तो यहां पर 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी 1,75,000 रुपए पे आपको 12.5% जो है वो टैक्स रेट लगेगा, यानी 21,875 रुपए का टैक्स लगेगा। टोटल टैक्स आपका होगा 61875। यहां पर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। भले आपकी 12 लाख के अंदर इनकम क्यों ना है, 60,000 का जो टैक्स माफ होना चाहिए था वो यहां पर आपको स्पेशल इनकम पर 60,000 का टैक्स माफ नहीं होगा। अगर ये स्पेशल इनकम पर 60,000 का टैक्स सरकार माफ करती तो सिर्फ 1,875 रुपए ही आपको टैक्स देने पड़ते। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम सेस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपको स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। आ जाते अपने 8 एग्जाम्पल पे। 7 लाख आपकी नॉर्मल इनकम है, 2 लाख जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म और 3 लाख जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म है। तो इस 7 लाख पर 4 लाख तक तो आपको जीरो टैक्स लगेगा, और फिर आपको 4 लाख से 7 लाख यानी 3 लाख पर 5% टैक्स, यानी 15,000 का टैक्स यहां पर आ जाएगा, और 2 लाख पर आपको 40% यानी 40,000 का टैक्स यहां पर, और 3 लाख पर 1,25,000 हटाकर 1,75,000 पर 21,875। अब ध्यान रखिएगा यहां पर क्योंकि 15,000 नॉर्मल है तो ये रिबेट आपको यहां पर मिल जाएगा, यानी नॉर्मल पर आपका जीरो हो जाएगा, और टोटल टैक्स होगा 61875। यानी जो बैलेंस 60,000 में से अगर 45,000 यहां पर आपके बच भी जाते हैं तो भी यहां पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे फायदा नहीं मिलेगा। अगला आ जाते हैं 9th एग्जाम्पल पे। 10 लाख की आपकी इनकम है, 2 लाख शॉर्ट टर्म और 1 लाख रुपया लॉन्ग टर्म है। अब यहां पर आपकी टोटल इनकम देख रहे हैं 13 लाख रुपए। हमारा जो क्वेश्चन था कि 12 लाख से ऊपर अगर आपकी क्रॉस हो जाती है तो क्या यहां पर आपको रिबेट मिलेगा नॉर्मल इनकम पर, तो देख लेते हैं। 10 लाख, 12 लाख और 1 लाख यानी 13 लाख हो चुके हैं, तो ये 10 लाख पर कितना टैक्स कैलकुलेट होगा, 4 लाख पर जीरो, फिर 4 से 8 की बात करें यानी 4 लाख पर आपको 5% यानी 20,000 का टैक्स यहां पर आ जाता है। फिर 8 से 10 की बात करें यानी 2 लाख पर 10% यानी कि 20,000 का टैक्स, तो 40,000 का टैक्स आपका यहां नॉर्मल इनकम पे बनता है। 2 लाख पर है तो 2 लाख का भी यहां पर 40,000 का बनेगा, और यहां पर 1 लाख है तो 1 लाख पूरा का पूरा जो है वो 1,25,000 तक पूरा का पूरा ये नील हो जाएगा, तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पर जो 40,000 का था वो 40,000 की नॉर्मल रिबेट जो है वो आपको मिल जाती है, जीरो टैक्स। बैलेंस आपका 20,000 बचेगा, लेकिन ये 40,000 पर एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 40,000 रुपया जो है वो टैक्स आपको सरकार को देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। अगला एग्जांपल आ जाते हैं, यहां पर भी 12 लाख से इनकम क्रॉस हो चुकी है। यहां पर टोटल इनकम आपकी हो गई है 15 लाख रुपए। 12 लाख की नॉर्मल इनकम है, 2 लाख की और 3 लाख की है, तो पहले इस पर 60,000 का टैक्स आपका बनेगा, तो 60,000 का पूरा रिबेट आपको मिल जाएगा, जीरो टैक्स। फिर 2 लाख और 3 लाख पर वही 40,000 रुपया और 21,875 यानी 61,875 का टैक्स यहां पर आपको लग जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पर हमने मार्जिनल रिलीफ का भी एग्जांपल लिया है। 12,10,000 की आपकी इनकम है, अब कितना रिबेट आपको मिलेगा, क्योंकि अब जो इनकम जो न्यू टैक्स रेजिम है 12 लाख से क्रॉस हो गई है तो मार्जिनल रिलीफ आपको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 61,500 का टैक्स बन जाता है। 12 लाख पर आपको 60,000 का टैक्स था, और 10,000 क्योंकि एक्स्ट्रा इस पर 15% लगेगा, तो 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स यानी 61,500 का टैक्स है। क्योंकि सरकार कहती है कि 10,000 तक हम आपको टैक्स आप दे दीजिए, क्योंकि 10,000 की इनकम आपकी बड़ी है, तो यहां पर 51,500 का रिबेट आपको मिलेगा, और सिर्फ 10,000 का ही टैक्स जो है एक्स्ट्रा आपको देना होगा। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। 12 लाख से जितनी भी इनकम ऊपर हुई है, अगर उससे ज्यादा टैक्स है तो डिफरेंस जो होगा वो आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा, यानी ये 10,000 जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम हुई है, इस 10,000 की वजह से आपको 61,500 का टैक्स सरकार को देना पड़ रहा था, तो सरकार कहती है 10,000 का टैक्स दे दीजिए, बाकी का हम आपको रिबेट दे देंगे एज ए मार्जिनल रिलीफ। 2 लाख और 3 लाख पर तो आपको वही 40,000 रुपए और 21,875, तो यहां पर 71,875 का टोटल टैक्स होता है। 10,000 क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपको नॉर्मल इनकम पर 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख से क्रॉस हो चुकी है, 12 लाख से यहां पर क्रॉस हुई है, भले आपकी टोटल इनकम जो है वो यहां पर आपको फिर भी रिबेट मिल रहा है। अब 13 लाख हो गई, यानी 12 लाख से क्रॉस हो गई है नॉर्मल इनकम। अब यहां पर आपको 60,000 का टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, तो यहां पर कितना होगा, 12 लाख तक तो आपको 60,000 का टैक्स लगेगा, फिर 1 लाख की इनकम पर आपको 15,000 का टैक्स, और तो 75,000 रुपए का टैक्स यहां पर आ जाता है, और 2 लाख और 3 लाख है तो 40,000 का यहां पर और 21,875 का यहां पर होगा।
1,36,875 का टैक्स हो जाता है, क्योंकि यहां पर अब आपकी नॉर्मल इनकम जो है वो 12 लाख से क्रॉस हो चुकी है। तो 12 लाख से क्रॉस हो जाएगी तो आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी जो टोटल तीनों मिलाकर इनकम है वो 12 लाख से क्रॉस है, तो रिबेट आपको कब मिलेगा? जब आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो है वो 12 लाख से क्रॉस नहीं है तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगा। ओवरऑल अगर आपकी टोटल इनकम स्पेशल इनकम को मिलाकर 12 लाख से क्यों ना क्रॉस हो गई हो, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये सभी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझ लें, वापस रिपीट वीडियो देखें ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना आएगी, क्योंकि हमने सभी एग्जांपल कवर किए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।